ओम शांति। आज बाप दादा के वरदान, डेट 13/5/2022। मुरली की ओर हम देखते जाएंगे तो बाबा अभी सेवा के बारे में ज़्यादा कह रहे हैं। लास्ट संडे जो अव्यक्त मुरली था, इसके बारे में हम सभी लोगों ने विचार सागर मंथन किया। इसमें भी बाबा ने कहा था, बच्चे अभी देने का समय आया है। तो वही बात आज बाबा ने वरदान में कंटिन्यूएशन किया है। आज का वरदान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। हम अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, हमारा नसीब अच्छा हो। कभी कभी कहते हैं ना, उनका नसीब तो अच्छा था, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छा बिल्डिंग बना दिया, ऐसे उनको अच्छा पत्नी मिली, अच्छा परिवार मिला, कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, बच्चे 5000 साल के लिए अपना नसीब अभी आप ही लिख सकते हो और बना सकते हो। अभी समय है बनाने का और स्टॉक करने का। लेकिन कैसे? इसके लिए बाबा ने कहा, भाग्य विधाता बाप। भगवान बहुत बुद्धिमान है। बाबा ने सिर्फ बाप नहीं कहा। बाप कहा होता तो क्या होता? बाप है ना, फ्री में दे देंगे। बाप का जो जायदाद है ना, बच्चों को लेने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है क्या? नहीं। जन्म होते ही बाप का जायदाद के लिए मालिक बच्चे बन जाते हैं, लौकिक रूप में, और गवर्नमेंट के लॉ भी वैसा ही कहता है। लेकिन यहां बाबा कहता है, बच्चे मेरा जायदाद आपको मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई। भाग्य बनाना है तो क्या है कंडीशन? भाग्य बनाने का विद्या, विधि, विधान मैं देता हूं। भाग्य नहीं देता हूं। अपना भाग्य बनाने का विद्या, एजुकेशन, नॉलेज देता हूं। कैसे योग करना है, विधि देता हूं। कैसे सेवा करना है, पुरुषार्थ करना है, विधान भी देता हूं। पुरुषार्थ, प्रयत्न, एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। तो भगवान से मिला हुआ भाग्य, लौकिक माँ बाप से, दुनिया वालों ने दिया हुआ, गवर्नमेंट से मिला हुआ, पंचायतों से मिला हुआ, वो नहीं। भगवान ने दिया हुआ जो भाग्य है, वो भाग्य को बांटने वाले। याद रखिएगा, जब तक आप लेंगे नहीं, तब तक आप बांट नहीं सकते हो। जब भगवान से भाग्य लेना पड़ेगा, खुद के लिए खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं, 5000 साल के लिए हर सेकंड मैं खुश रहूं, शांत रहूं, आनंद में रहूं, तो वो कहाँ से मिलता है? बाप से ही मिलता है ना। और अपना जो परिवार है, जिस दिन आप जिस आत्मा के साथ मिलते हो, पंच तत्वों को यूज करते हो, वो आपका हिसाब किताब है। वो सभी हिसाब किताब आपके भाग्य द्वारा सेटल होना चाहिए।
माना वो भी संतृप्त हो। 84 जन्मों का उस दिन का जो अकाउंट है वो अकाउंट का भी पेमेंट होना चाहिए। उसके बाद भी आपके पास स्टॉक है, जमा है, कल के लिए, परसों के लिए, बहुत साल के लिए, उसके बाद आप भाग्य को बांट सकते हो। जो आप योग करते हैं, सेवा करते हैं, उस द्वारा अपना समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा है, हम कैसे बांट सकते हैं? इसलिए बाबा कहते भाग्य कैसे बनता है? लौकिक में आपके पास जितना भी पैसा है, जायदाद है, जितना दान करते हैं, देते हैं, उतना खाली होगा, खत्म होगा, स्टॉक कम हो जाएगा। लेकिन यहां जितना देते जाएंगे, बांटते जाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन भाग्य बढ़ाने का, भाग्य बनाने का, भाग्य बांटने का विधि क्या है, वो बाबा ने आज इस वरदान में कहा है। ये विधि को आप अपनाने से आप खुश नसीब बनेंगे। माना बाबा कहते हैं खुशी का नसीब आएगा। स्थूल पैसा, कार, बिल्डिंग, भोजन, रिश्तेदार नहीं, खुशी, खुशी का भाग्य मिलेगा जब आप खुशी बांटेंगे। तो बांटना है तो कहां से लेना पड़ेगा ना। आप कहते हो मैंने इनको आम दिया, ओके एग्री, आपका आम कहां से आ गया? आम कहां से आ गए? माना मार्केट से पैसा लेकर आ गए, ठीक है, पैसा तो दिया, लेकिन आप आम को तो आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया है ना, किसी ने, पंचतत्वों ने रेडी किया है ना। देखिए जो कुछ भी आप देते हो उसका प्रोडक्शन आप नहीं करते हो, आप सिर्फ साधन हो बस। पानी लेकर आ गया, दे दिया। तो वैसे ही स्थूल में जो प्रोडक्ट आप दान करते हो, आपके पास पैसा है, वो प्रिंट आपने किया है क्या? नहीं है ना। तो वैसे ही खुशी बांटना है तो वो खुशी भी आपका चीज नहीं है, वो किसका चीज है? बाप का चीज है। लेकिन बाप की चीज से आपको लेने के लिए पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। अभी आपको आम देना है तो अपने खेती में आपको क्या करना पड़ता है? ग्रो करना पड़ता है, नहीं तो पैसा देकर लेकर आना पड़ता है, उसके बाद ही आप दान कर सकते हो। लेकिन यहां कुछ मैन्युफैक्चर करने का या पैसा देके खरीद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उस स्वरूप में स्थित होना है। ऐसे सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। सबसे भाग्य क्या है? याद रखिएगा, ये पहले सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर ने अपने भाग्य बांटने के लिए हम लोगों को सिलेक्शन किया है। बाबा थैंक यू। और दुनिया वाले वो एक सेकंड के भाग्य का अनुभूति के लिए तड़प रहे हैं, और नंगे पांव कितना किलोमीटर तक चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो उनको नहीं मिल रहा है। और विश्व के लिए अथाह अपने जायदाद देने के लिए हमें बाबा ने साधन के रूप में लिया। याद कीजिएगा, साधु सन्यासी हिमालय में जाते हैं, उतना ठंडी में भोजन को त्याग करके कितना तपस्या करते हैं, कितना लोग नवदा भक्ति करते हैं, कितना उपवास करते हैं, फिर भी बाबा ने उन आत्माओं को सिलेक्शन नहीं किया। हम तो लौकिक में थे, परिवार में थे, अपने संसार में थे, अपने पैसे में थे, अपने घमंड में थे। तो क्या विशेषता थी हमारे पास ताकि भगवान हमें सिलेक्शन करे? सिलेक्शन करने के बाद भी भाग्य बांटने के लिए हम निमित्त बने हैं,
या अपना स्थूल भाग्य बनाने के लिए बाबा बिल्डिंग दे दो, इंजीनियरिंग सीट दे दो, वो दे दो, ये दे दो, शरीर का भाग्य बनाने के लिए निमित्त बने हैं। ये याद रखिएगा। जिस काम के लिए बाबा ने आपको चॉइस किया है उसके लिए आप यूज हो रहे हो, या अभी भी तन के लिए भगवान से मांग रहे हो। तो जितना बाबा ने सिलेक्शन किया है जो काम के लिए, उस कर्म के लिए समर्पण हो जाओ, तब देखो भाग्य कैसा आता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो बाबा ने एक बात कही, बच्चे इस दुनिया को भाग्य देने के लिए फर्स्ट मैंने आपको सिलेक्शन किया, राइट, माना वो क्वालिटीज, वो विशेषता मेरे में है। लेकिन सिर्फ विशेषता से काम नहीं चलता है। सिलेक्शन तो किया, आगे तो प्रोसेस है ना। बाबा का बच्चे तो बन गए, प्रोसेस क्या है सुनिए आगे। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। किसके नयनों में? कितना सुंदर बात। यहां बाबा ने बाप कहा, बाप दादा नहीं कहा। बाप के नयनों में समाये हुए हैं। बाप के नयनों में? बाप को शरीर है क्या? बाप का नयन है क्या? तो क्या नयन? किस नयन में हम समाये हुए हैं? एक होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बाहरमुखी। आत्मा का भी एक नयन है। उस आत्मा के नयन द्वारा भगवान के शक्ति किरणों के रूप में, पावर के रूप में बाहर चला जाता है। नयनों में मैं हूं, इसका मतलब व्हाट इज नयन? आंख इज एन इंस्ट्रूमेंट, आत्मा का एनर्जी, भावना, अनुभव, शक्ति फ्लो होने का एक साधन। जो मालिक दुनिया को देखने का एक साधन नयन है, आंख है। इसी ही उस बिंदु बाप के आगे विधि क्या है, ठीक से सुन लीजिएगा। बिंदु बाप के आगे बिंदु बनकर बैठना है। आप नयन हो, साधन हो भगवान के आगे। वो मालिक आपके द्वारा विश्व को देखेगा। इसको देखेगा, विश्व को। आप अपने नयन द्वारा अपने घर को भी देख सकते हो, पति पत्नी को देख सकते हो, जायदाद को देख सकते हो, कुर्सी को देख सकते हो, मोबाइल को देख सकते हो, टीवी को देख सकते हो। और वही बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहेंगे तो बहुत एरिया भी देख सकते हो। एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर जाएंगे तो और भी ज्यादा एरिया देख सकते हो। कभी कभी हम परमधाम में जाएंगे तो स्थूल आंखों द्वारा भी हमको अर्थ दिखाई देता है, तीनों लोक को दिखाई देता है। ऐसे कल्पना करेंगे तो, संकल्प करेंगे तो। अभी बाबा क्या कहते हैं? बच्चे नयन हो, साधन हो, इसका मतलब मैं आत्मा बाबा के आगे बैठा हूं, बाबा की शक्ति उस द्वारा फ्लो हो रहा है। अब चाहिए तो चेक कीजिएगा, जब गुस्सा आता है आंख लाल लाल होता है, मिर्ची खाते हैं आंखों में आंसू आता है, मां प्यार करती है आंखों से प्यार झलकता है, दर्द आता है लोगों को आंखों द्वारा पता चलता है। इसका मतलब ये वर्ड बाबा ने क्यों यूज किया? बच्चे आप आंख हो, इसका मतलब मन बुद्धि रूपी वो जो दो आंख द्वारा मैं जो भी दुनिया को देखता हूं, जो शक्ति पास करता हूं, तो पहले फीलिंग आपको होना चाहिए। यू मस्ट एक्सपीरियंस। जब ठीका होता है तो पहले पानी कहां से आता है? आंखों से आता है ना। कोई मर जाने का न्यूज आता है, आंखों से आंसू आता है, तो भावना वहां से निकलती है। हाँ, भले अनुभव आत्मा ने किया, नो डाउट, 100% एक्यूरेट, लेकिन उसका असर, रिजल्ट किस इंद्रियों के ऊपर होगा? वैसे ही बाबा आपके द्वारा जो भी शक्ति
विश्व को दे रहा है, तो पहला अनुभव आप में होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए भाग्य जा रहा है, जा रहा है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा कपड़े देखते हैं, आम को देखते हैं, जिसको भी देखते हैं, तो पहला खुशी दुख तो भी है ना, जो लेना है या देना है, दोनों आंखों से चलता है। अभी तक हम बाबा को देख रहे थे और खुद के लिए बाबा का सुख का अनुभव कर रहे थे। देखने का सुख अलग है, खुद का सुख का अलग अलग है, आम को देखना अलग है, आम कट करके खा के अनुभव करना अलग है, वही आम को किसी को बांटने का सुख अलग है। ऐसे ही अभी समय के अनुसार उस आंखों द्वारा, उस आत्मा द्वारा जो भाग्य फ्लो हो रहा है सारे तीनों लोगों तक, ऐसे अनुभव होना चाहिए। माना शाम, खुशी, शक्ति, एनर्जी फ्लो हो रहा है, बस उतना ही और कुछ नहीं। फील, एक्सपीरियंस। तो नयनों में समाये हुए हो। माना देखो, इस दुनिया को देखना है तो नयनों के बिना नहीं देख सकते। भले आपने स्पेक्स लगाया है, एग्रीड, कैमरा है, एग्रीड, कार के बैठे हैं, ग्लास है, एग्रीड, नयनों के बिना क्या करेगा ग्लास, स्पेक्स, कैमरा क्या करेगा? इसलिए आप बाप के नयने हो, आपके द्वारा ही भगवान की शक्ति फ्लो होता है। ऐसे हमको अभी ईश्वरीय सेवा करना है। इसको कहा जाता है खुश नसीब। बाबा का वर्डिंग तो जान लीजिए ना। बाबा ने यहां मुख नहीं कहा, हाथ नहीं कहा, पाव नहीं कहा, कान नहीं कहा, आंख कहा। माना आंखों से क्या होता है? आई इज द मिरर ऑफ माइंड। मन क्या कर रहा है वो आंखों से पता चलता है। तो आत्मा क्या कर रही है, आत्मा किसके साथ में कनेक्टेड है, क्या फ्लो हो रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहा है, वो अपनी मन बुद्धि को पता चलेगा। तो उस अनुभव के अथॉरिटी में आपको बैठना है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, थोड़ा वरदान को सीरियसली ले लीजिएगा। बाबा क्या कह रहे, किस डायरेक्शन पर जा रहे, बाद में पछताना नहीं। बाबा का ज्ञान को आप समझ नहीं पाए, टेंशन मत लीजिएगा। उस छोटे लोग हैं, कम लोग हैं, यस, नो प्रॉब्लम। जितना भी लोग हैं ना, आप समझ लीजिए और उस विधि को अपना लीजिए तो कितना मजा आता है, देख लीजिए। भाग्य आपका वर्षा है। और एक सुंदर बात कही बाबा ने, भाग्य आपका वर्षा है। जब तक आप भगवान के भाग्य को, दुनिया को नहीं देंगे, तब तक भगवान का वर्षा आपका होगा नहीं। जब तक भगवान की शक्ति आपके द्वारा पंच तत्वों को जाएगा नहीं, तब तक पंच तत्व 2500 साल आपका सेवा करेंगे नहीं। जब तक आपकी शक्ति मनुष्य आत्माओं तक जाएगा नहीं, तब तक सत्युग त्रेता युग में वो आपका सर्वेंट बनेंगे नहीं। आज भी जो हमको फाइनेंशियली, फिजिकली, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल रहा है, उसका कारण है संगम युग का बाबा का शक्ति का प्रभाव। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा कहने से नहीं होता है, देना है ना। किसी शॉपकीपर के पास जाकर मुझे आम दे दो, आम दे दो, आम दे दो मांगते रहो, देगा क्या? नहीं है ना। पैसा दे दो, तुरंत दे देगा। गूगल पे करो, डोर डिलीवरी कर देगा, है ना। अमेजॉन में एडवांस पेमेंट कर दिया तो डोर डिलीवरी करेंगे ना वो। तो अभी पेमेंट करो, बहुत साल के बाद आपको रिटर्न में मिलेगा, सत्युग त्रेता युग में। ठीक है। इसलिए बाबा कहता है भाग्य आपका वर्षा है। जब तक आप नहीं देते हो, तब तक वो वर्षा में कन्वर्शन नहीं होता है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, और कहीं भी ऐसा भाग्य आपको नहीं मिलेगा। इतना अथाह, पदमा पदम, अबंडेंट, बहुत मिल जाता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। क्या करते चलो? माना दे दो, ज्ञान देने का नहीं, शक्ति बांटो, शक्ति फ्लो हो। ठीक है। हम किसी को कहेंगे आप आइए इस कॉलेज में आपको ज्ञान सुनाते हैं, तो कोई आएगा नहीं। उनको लोगों को क्या चाहिए?
रेडीमेड फूड चाहिए। अभी तक हमने ज्ञान दिया, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, इंफॉर्मेशन दिया, कैसे कमाना है, ज्ञान दिया। ज्ञान से भी ज़्यादा रेडीमेड फूड दे दीजिए, वो खाएंगे ना, तब ज्ञान वो ले लेंगे। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। बांटने में ही आपका कल्याण है। हम अपने पास रहेंगे ना, रखिए ना, मेरे पास चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो बढ़ेगा नहीं। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उतना ही रिटर्न में मिलेगा। आज बैंक में आप रखेंगे भविष्य में विथ इंटरेस्ट रिटर्न देंगे ना। अपने पास रखेंगे तो वो पैसे कैसे बढ़ेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। इसलिए अभी समय है भगवान के हाथ में बांटने का, जो उनका पाठ चल रहा है करके जो आप कह रहे हैं, उस कर्म में हमें साधन बनना है। लेने के समय बीत गया, अभी क्या है, देने में ही लेना है। बीज डाल दिया, धरती को ठीक कर दिया, अभी वृक्ष बड़ा हो गया है, फल आया है, अभी फल देने का समय है। अभी भी पुरुषार्थ करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, जिन्होंने फल लिया है वो आगे बढ़ते जाएंगे, आप वहां के वहां रह जाएंगे। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जितना ये जो बाबा ने स्थिति बताई है ना भाग्य देने का, निरंतर अपने मन को उसमें ही रखो। वहां से अपने मन को बाहर हटाया, आपका मन क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। वो कैसे, सिंपल। अब कार के अंदर बैठे हो, एसी ऑन किया है, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर है, कार में जर्नी कर रहे हो, सुबह ठंडी था, दोपहर में धूप आ गया, शाम को बारिश आ रहा है, तो कार के अंदर है तो नो प्रॉब्लम, जर्नी करते चलो। थोड़ा सा भी ग्लास नीचे उतारा, डोर ओपन किया, नीचे उतरे होटल में जाने के लिए या कुछ यूरिन्स के लिए या किसी से बात करने के लिए, तो क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, गर्मी हो, ठंडी हो, धूप हो, बारिश हो, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जितना समय बाहर हो उसका असर पड़ेगा। उसके बाद रिटर्न वापस कार पर आते हो ना, तो एसी का असर होने तक आपको टाइम लगेगा। इसीलिए अपने मन रूपी साधन को भी इस सेवा के बिना आपने बाहर भेज दिया तो आपका मन विचलित होगा और विघ्न आएगा, एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रिश्तेदार द्वारा, अपने पहचान वाले द्वारा, अलौकिक परिवार वाले द्वारा, और कभी कभी बीमारी के रूप में, टेंशन के रूप में, मन के द्वारा, तन के द्वारा, ऐसे वैरायटी माया के द्वारा और इविल सोल्स द्वारा, पंच तत्वों द्वारा, अलग अलग रूप से आपको क्या होता है, मन का जो वायुमंडल वेरिएशन होता है, मन का वायुमंडल जो वेरिएशन करने के लिए इतना दुनिया में कितना लोग हैं मालूम है। जितना भी आत्मा है ना, नॉट ओनली मनुष्य आत्मा है, जितना भी आत्माओं का जो मन का जो सोच, चिंतन, संकल्प, कर्म और कर्म का फल वायुमंडल के ऊपर असर पड़ेगा, उसमें आप प्रभावित हो जाएंगे। कैसे कहां से आएगा, अटैक हो जाएगा, पता नहीं चलता है, लेकिन सेफ क्या है, बाबा का गोद, ईश्वरीय गोद। तो मन रूपी साधन को जितना आप सेफ रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। याद रखिएगा, आज दुनिया में ज्यादा जो प्रदूषित हुआ है वो है निराकार मन का वायुमंडल। चाहिए तो देख लीजिए, हर एक आत्मा का मन में कितना टेंशन है, कितना स्ट्रेस है, उतना शरीर में बीमारी नहीं है। किसी को मत देखिए, अपने तन को, अपने जिंदगी देख लीजिए ना।
तन में उतना बीमारी नहीं है, लेकिन मन में कितना बीमारी है देख लीजिए। कितना समस्या है, कितना चिंता है, कितना टेंशन है, कितना गुस्सा है, उसका ही असर दुनिया में होगा ना। हमें तो बाबा मिला है, बीच बीच में हमें उसको क्लीन करते हैं, शक्ति लेते हैं, लेकिन दुनिया वालों को क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो उसका असर वायुमंडल में पड़ेगा ना। तो थोड़ा भी आपने अपने मन को दुनिया की तरफ रखा, उसका असर क्या होगा। इसलिए हमारे भाई बहन कहते, भाई जी क्या करें, छुट्टी था ना, इसलिए 10 दिन हम माँ के घर में चले गए, न बाबा है, न योग है, न क्लास है, कुछ भी नहीं, रिटर्न आते ऐसा हालत हो गया है। क्या हो गया है? दिस इज द रीजन। भले कहां भी जाओ तन लेकर जाओ, लेकिन मन को वहां से बाहर नहीं भेजना, वो आपके हाथ में है। जहां भी जाते हो वहां भाग्य बांटने के लिए जाते हो, उनको एसी का अनुभव कराने के लिए जाते हो। यस, उन लोगों को अपने कार में लेकर आइएगा, पीछे का सीट खाली है, बस में लेकर आइएगा एसी में। ऐसा नहीं कि आप नीचे उतर कर उनके इसमें जाओ, ऐसा नहीं है। उनको लेकर आके उनको भी एसी का सुकून का अनुभव कराइए ना। कि बाबा कह रहे एकाग्रतामय रहो। बाबा आपको कहाँ भी बेचता है, मन को उस स्वरूप में, उस अनुभव में, उस सकाश की स्टेज में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, खुशी में रखिएगा। तब देखिएगा दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी पवन, कोई भी आत्मा आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ भाई जी, हमको समझ में आ गया, हम करेंगे। कब करेंगे? जब विनाश स्टार्ट होता है ना तब करेंगे। नहीं, अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लंबे समय का अभ्यास। तभी उस समय आपका मन एकाग्र हो सकता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।